14वीं शताब्दी के उस रक्त रंजित दौर की कल्पना कीजिए जब दिल्ली सल्तनत के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, जिसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के आगे बड़े बड़े साम्राज्य घुटने टेक चुके थे। चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर जैसे अभेद्य किलों को राख और मलबे में तब्दील करने के बाद खिलजी की भूखी नजरें राजपूताना के गौरव जालौर के सुवर्णगिरी दुर्ग पर टिकी थीं। जालौर की इस वीर भूमि पर सोनगरा चौहान वंश के परम प्रतापी और न्यायप्रिय राजा काहंडदेव का शासन था। इसी शूरवीर कुल की प्रतिष्ठा को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए वहां एक ओजस्वी बालक का जन्म हुआ था, जिसे इतिहास ने कुंवर वीरमदेव कहा और मारवाड़ की लोक कथाओं, भजनों और ग्रामीण अंचलों ने श्रद्धा से ब्रह्मदेव के नाम से पुकारा। ब्रह्मदेव केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे अद्वितीय सौंदर्य, असीमित शारीरिक बल और गजब के तेज के धनी थे। उनका सांवला सलोना रंग, सिंह जैसी चौड़ी छाती, बाज जैसी तीखी आंखें और उनका राजपूती वैभव ऐसा सम्मोहक था कि जो उन्हें एक बार देख लेता, देखता ही रह जाता। लेकिन भाग्य के लेख को कौन बदल सकता है? ज्योतिषीय मान्यताओं और चारण साहित्यों के अनुसार उस समय जालौर के भाग्य और ब्रह्मदेव की कुंडली पर शनिदेव की क्रूर और वक्र दृष्टि का प्रभाव प्रारंभ हो चुका था, जो उन्हें एक ऐसे महाविनाशकारी न्याय की ओर खींच रहा था जहां प्राणों की आहुति देकर ही कुल के गौरव को अमर किया जा सकता था। दिल्ली सल्तनत के साथ बढ़ते राजनैतिक तनाव और युद्ध को टालने के लिए हुए एक शांति समझौते के तहत युवा राजकुमार ब्रह्मदेव को कुछ समय के लिए दिल्ली दरबार में एक अतिथि और प्रतिनिधि के रूप में रहना पड़ा। और यहीं से इस महागाथा का वो सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ जिसने इतिहास की रूह को कंपा कर रख दिया। दिल्ली के उस बेहद भव्य, चालाक और षड्यंत्रकारी दरबार में भी ब्रह्मदेव अपनी राजपूती आन बान, धर्म और कड़े संस्कारों के साथ हमेशा सिर उठाकर जिया करते थे, जो कई तुर्क अमीरों और सुल्तान को भीतर ही भीतर खटकता था। एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मंगोलिया से एक विशालकाय पहलवान आया, जो किसी दैत्य जैसा दिखता था और जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था। उस अहंकारी पहलवान ने पूरी दिल्ली को ललकारते हुए चुनौती दी कि यदि सुल्तान की सेना या भारत की भूमि पर कोई मर्द है तो वह उससे अखाड़े में 2-2 हाथ करके दिखाए। सुल्तान के बड़े बड़े सिपह सालार, खूंखार सिपाही और अंगरक्षक डर के मारे अपनी नजरें चुराने लगे और दरबार में सन्नाटा पसर गया। तब खिलजी ने व्यंग्य भरी तीखी मुस्कान के साथ राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्मदेव की तरफ देखा और उन्हें अखाड़े में उतरने के लिए उकसाया। ब्रह्मदेव की धमनियों में बहने वाला चौहानों का खून उफान मारने लगा। उन्होंने अपनी तलवार एक तरफ रखी, भगवान शिव और अपनी कुलदेवी का नाम लिया और अखाड़े के बीचों बीच उतर गए। उस भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाले मल्ल युद्ध में ब्रह्मदेव ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस अजेय मंगोल पहलवान को खिलौने की तरह हवा में उठाया और पत्थर की जमीन पर ऐसा दे मारा कि उसका घमंड और रीढ़ की हड्डी एक साथ टूट गई। उसी ऐतिहासिक क्षण में महल के ऊंचे झरोखों और रेशमी मखमल के पर्दों के पीछे खड़ी खिलजी की इकलौती और लाडली बेटी शहजादी फिरोजा इस अद्भुत और जादुई दृश्य को एकटक देख रही थी। ब्रह्मदेव के उस अपूर्व शौर्य, उनकी मर्दानगी और उनके दिव्य रूप को देखते ही फिरोजा अपना दिल पूरी तरह हार बैठी। फिरोजा का यह आकर्षण कोई आम वासना या राजसी घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा, रूहानी और एक तरफा प्रेम बन चुका था जिसने उसके भीतर की शहजादी को पूरी तरह मिटाकर एक जोगन बना दिया था। उसने तुरंत अपने पिता खिलजी के पास जाकर साफ कह दिया कि यदि वह इस जीवन में किसी से निकाह करेगी तो सिर्फ जालौर के राजकुमार ब्रह्मदेव से, अन्यथा वह अपनी जान दे देगी। अपनी सबसे प्रिय बेटी के इस पागलपन और जिद के आगे दिल्ली का वो क्रूर सुल्तान भी पूरी तरह बेबस हो गया, जिसने कभी किसी की शर्तों के आगे झुकना नहीं सीखा था। उसने ब्रह्मदेव को अपने गुप्त शाही कक्ष में आमंत्रित किया और उनके सामने आधी दिल्ली सल्तनत की दौलत, सबसे ऊंचे सैनिक ओहदे और जालौर की हमेशा के लिए सुरक्षा की गारंटी का प्रलोभन देते हुए फिरोजा से निकाह का प्रस्ताव रख दिया। सुल्तान को लगा था कि एक छोटे से राजपूत राज्य का राजकुमार दिल्ली का दामाद बनने के इस सुनहरे अवसर को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा, लेकिन ब्रह्मदेव के खून में स्वाभिमान और सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनके सामने एक तरफ दिल्ली का असीमित वैभव और वासना थी, तो दूसरी तरफ उनके कुल की मर्यादा और अपने पूर्वजों की आन थी।
उन्होंने मन ही मन अपनी कुलदेवी मां आशापुरा को याद किया और सोचा कि यदि वे एक तुर्कानी से निकाह करते हैं तो उनके पिता राजा काहनरदेव, उनकी पवित्र मातृभूमि और उनका ननिहाल भाटी वंश हमेशा कमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। ब्रह्मदेव ने अपनी गजब की बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सुल्तान के मुंह पर तुरंत मना नहीं किया, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि वे दुश्मनों के गढ़ में बिल्कुल अकेले और घिरे हुए हैं। उन्होंने चतुराई से कहा कि इतने बड़े और मांगलिक कार्य के लिए उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा और कुल की रीत निभाने एक बार जालौर जाना होगा, और खिलजी को इस झांसे में रखकर उसी रात वे अपने सबसे तेज तर्रार वफादार घोड़ों पर सवार होकर आधी रात को दिल्ली की सरहद लांग गए और पवन के वेग से उड़ते हुए अपने वतन जालौर लौट आए। जब शहजादी फिरोजा को सुबह पता चला कि ब्रह्मदेव उसे और दिल्ली के सारे ऐशो आराम को ठुकराकर चुपचाप जा चुके हैं, तो वह विरह की भयंकर अग्नि में जलने लगी। उसका सच्चा और रूहानी प्रेम उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। इसलिए उसने सुल्तान की बेटी होने के सारे कड़े नियमों और मर्यादाओं को तोड़ दिया, अपनी वफादार धाय मां गुलबहिश्त को साथ लिया और खुद जालौर के सुवर्णगिरी दुर्ग पहुंच गई। भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक मुस्लिम शहजादी किसी हिंदू राजकुमार के प्रेम में इस कदर दीवानी होकर खुद चलकर उसके महल के दरवाजे तक आ गई थी, जहां उसने ब्रह्मदेव से एकांत में मुलाकात की और आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर अपने प्रेम को स्वीकार करने की भीख मांगी। फिरोजा ने यहां तक कहा कि वह दिल्ली की शहजादी का रुतबा, धर्म और राजसी वस्त्र छोड़कर उनकी दासी बनकर उनके चरणों में रहने को तैयार है, बस वे उसे अपने दिल से न निकालें। लेकिन ब्रह्मदेव हिमालय की तरह अडिग और मर्यादा के पक्के थे। उन्होंने अत्यंत शालीनता लेकिन वज्र जैसे कड़े शब्दों में कह दिया कि यह शरीर सिर्फ उनके धर्म, उनके पूर्वजों के वचनों और उनकी मातृभूमि के लिए समर्पित है। इसमें किसी अन्य संस्कृति या मजहब की कन्या के लिए कोई स्थान नहीं है, और वे जीते जी अपने कुल के माथे पर कलंक का टीका नहीं लगने देंगे। पूरी तरह टूट चुकी, आहत और अपमानित फिरोजा ने रोते हुए विदाई ली और जाते जाते कहा कि यदि तुम इस जन्म में जीते जी मेरे नहीं हो सकते, तो नियति तुम्हें किसी और का भी नहीं होने देगी। यह शनिदेव का वह अंतिम न्याय दंड था जिसने जालौर के विनाश की पटकथा पर मुहर लगा दी थी। फिरोजा भारी मन से दिल्ली लौट गई और उसके पीछे पीछे गुस्से से पागल हुए खिलजी ने अपनी लाखों की टिड्डी दल जैसी खूंखार और बेरहम सेना को जालौर को नेस्तनाबूद करने और ब्रह्मदेव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। खिलजी की उस असीमित सेना ने जालौर के अभेद्य किले को चारों तरफ से घेर लिया, और यह घेराबंदी हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक खींचती चली गई, जिसके कारण किले के भीतर अनाज का एक एक दाना और पानी की आखिरी बूंद तक खत्म होने लगी। राजपूत सैनिकों और जालौर की जनता ने भुखमरी और कड़े संकट का सामना किया, लेकिन सुल्तान के सामने आत्मसमर्पण का विचार तक मन में नहीं लाया। तभी नियति ने अपना सबसे क्रूर और घिनौना पत्ता खेला और बीका दहिया नाम के एक लालची राजपूत सिपाही ने पैसों, सोने और जालौर के तख्त के लालच में आकर सुल्तान की सेना को किले की एक कमजोर गुप्त दीवार का भेद बता दिया, जहां से तुर्क सेना रात के सन्नाटे में विश्वासघात करके किले के भीतर घुस गई। इसके बाद जालौर की उस पावन और शांत धरती पर मौत का वो खूनी तांडव शुरू हुआ, जिसे देखकर साक्षात काल की रूह भी कांप जाए। जब जीत की कोई भी लौ बाकी नहीं रही, तो राजमाता के नेतृत्व में हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने खिलजी के वहशी सैनिकों के हाथों अपवित्र होने के बजाय धधकती हुई जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, और राजा काहनरदेव भी शत्रुओं के खून से होली खेलते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब उस विशाल और रक्त रंजित रणभूमि में सिर्फ कुंवर ब्रह्मदेव और उनके चंद जांबाज सैनिक बचे थे, जिन्हें खिलजी के सेनापति किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुल्तान का सख्त हुक्म था कि ब्रह्मदेव के जिस्म पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए और उन्हें जिंदा ही दिल्ली की शहजादी के सामने निकाह के मंडप में पेश किया जाए। कुंवर ब्रह्मदेव ने जब देखा कि वे चारों तरफ से हजारों दुश्मनों से घिर चुके हैं और उनका बंदी बनना या तुर्कों की अधीनता स्वीकार करना उनके वंश और सनातन धर्म के गौरव के खिलाफ है, तो उन्होंने अपनी कुलदेवी मां आशापुरा का अंतिम बार स्मरण किया, अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमा और अपनी ही कटार पूरे वेग से अपने सीने में उतारकर
अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और मातृभूमि के कर्ज से सदा के लिए मुक्त हो गए। खिलजी के सैनिक उनका मृत शरीर तो नहीं ले जा सके, लेकिन सुल्तान के खौफ और शहजादी की जिद के कारण उन्होंने ब्रह्मदेव का कटा हुआ सिर, शीश, एक सोने के थाल में रखा, उसे मखमल के कीमती कपड़े से ढका और भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली की शहजादी फिरोजा के पास ले गए। दिल्ली के भव्य महल में जब वह खूनी थाल फिरोजा के सामने पेश किया गया और जैसे ही उसने कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से मखमल का वो कपड़ा हटाया, वहां मौजूद हर दरबारी और सैनिक सन्न रह गया। ब्रह्मदेव के कटे हुए सिर ने एक अलौकिक, दिव्य और विस्मयकारी चमत्कार करते हुए तुरंत अपनी दिशा बदल ली और फिरोजा की तरफ अपनी पीठ कर ली। उस निर्जीव और धड़ से अलग हुए शीश ने भी उस तुर्क शहजादी का चेहरा देखना स्वीकार नहीं किया, जिसे देखकर फिरोजा चीख मारकर रो पड़ी और रोते हुए बोली कि हे वीरमदेव, तुमने जीते जी मुझसे अपना मुंह मोड़े रखा और मरने के बाद भी तुम्हारा यह राजपूती स्वाभिमान, मर्यादा और गरिमा अमर रही। तुम अपनी जिद में जीत गए और मैं दिल्ली की शहजादी होकर भी हार गई। फिरोजा का प्रेम शारीरिक वासना से परे और रूहानी था, इसलिए उसने सुल्तान की बेटी होने के सारे अहंकार को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने ब्रह्मदेव के उस कटे हुए सिर को अपने आंचल में समेटा, यमुना नदी के पावन तट पर पूरे हिंदू वैदिक रीति रिवाज से चिता सजवाई, अपने हाथों से उनके शीश का अंतिम संस्कार किया और खुद भी उसी जलती हुई चिता की लपटों में समाकर हमेशा के लिए सती हो गई, जिससे इतिहास के क्रूर और मजहबी पन्नों में यह महागाथा धार्मिक विद्वेष से बहुत ऊपर उठकर चरम स्वाभिमान, अटूट देश प्रेम और एक तरफा रूहानी समर्पण के सर्वोच्च और अमर शिखर के रूप में सदा सदा के लिए दर्ज हो गई।